नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के ये ज़ूम सेमिनार में मैं फोरम ठक्कर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मीटिंग है, आज जो ट्रेनिंग है, वो है स्पेशली प्रोडक्ट के ऊपर है। और जैसे कि आपको मैसेज मिला होगा कि प्रोडक्ट के द्वारा आप रिटेलिंग कैसे कर सकते हो। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि भी रिटेलिंग मेरे से नहीं होगा। मुझे रिटेलिंग करना नहीं आता या फिर मेरे से लोग कन्विंस नहीं होते हैं, राइट? उसमें से मैं एक हूँ, मुझे रिटेलिंग करना नहीं आता है, राइट? और कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं जो रिटेलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छे से वो रिटेलिंग कर पाते हैं। दूसरा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट इतना जल्दी नहीं कर सकते। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट? लेकिन मोदी केयर जो बिजनेस है ना, वो ओवरऑल पैकेज है, सब कुछ दिखाना होता है। लेकिन एट ए टाइम अगर हम सब कुछ बताते हैं ना, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी नया बंदा है, वो एट ए टाइम सब कुछ नहीं बता सकता है। तो जो लोग नए जुड़ते हैं, वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, राइट? जैसे हमारे सिस्टम कहते हैं कि आप लिस्ट बनाओ, फिर आप फ़ोन करो, इनवाइट करो, उसके उसके बाद अपलाइन से मीटिंग कराओ, राइट? लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, राइट? दूसरा कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भी मेरे पास तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? मेरी अगर बात करूँ तो जो शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था, पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, राइट? लेकिन नेटवर्किंग की बात आई ना, जैसे लोगों को जोड़ने की बात आई ना, तो वो मेरे से नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं खुद नेगेटिव थी, तो मैं किसी और को कैसे पॉजिटिव कर सकती हूँ, है ना? तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे मास्टरी थी प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं लेती गई और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती गई, वो मैं लोगों के साथ शेयर करती गई। तो शुरुआत के टाइम पे जब मुझे बिज़नेस प्रमोट करना नहीं आता था, तब मैं प्रोडक्ट प्रमोट करती थी, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिज़नेस ही प्रमोट करो तो ही आपका ग्रोथ होगा। आप प्रोडक्ट प्रमोट करके भी फिर उसको आप नेटवर्किंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया, राइट? मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आप मोदी केयर में आए हो ना, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं ना, उसको अप्लाई करो। जो भी आइडिया आया उसको अप्लाई करो। मैं हमेशा ऐसा ही करती थी। शुरुआत में सब कुछ नहीं आता था। अगर आप यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, उनको पता नहीं है कि क्या करें, लोगों के साथ बात करते हैं तो मना कर देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि जो हम यूज़ करते हैं ना, तो वो नेचुरली हमारे मुँह से निकलता है। हम यूज़ करते हैं, हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हम इज़िली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि प्रोडक्ट शेयर करते-करते लोग जॉइन हो जाते हैं और काम भी करने लगते हैं। आज ऐसा ही हुआ। मैंने जस्ट हमारा मास्क जो अभी लॉन्च हुआ, तो मैंने स्टेटस में वो मास्क रख दिया। और जैसे ही मास्क रखा तो मेरा पुराना एक फ्रेंड था, उन्होंने देखा और मुझे बोला कि ये कितने का है? मैंने बता दिया प्राइस वगैरह, बोले कि मुझे चाहिए, 1 चाहिए। सॉरी, 1 बॉक्स में 2 आता है, तो मैंने कहा 1 बॉक्स वो ले लेंगे। वो लेने के लिए आए, जैसे ही मास्क आए मैंने उनको बुला लिया कि आपके मास्क आ गए, आप ले लो। घर पे आए, मास्क लिया, उन्होंने घर देखा, तो बोले कि आपने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। मैंने कहा कि जब मोदी केयर स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने तुझे बताया था कि तू मोदी केयर कर ले, पर तूने मना कर दिया था, राइट? फिर मैंने उसको बोला कि छोड़ना, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ना। फिर काफ़ी सारा उसने घर देखा, काफ़ी सारी बातें हुई। आज उसका फाइनली सामने से फ़ोन आया, उसकी मम्मी के साथ उसने बात की और उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि ये पूरा मोदी केयर मुझे समझना है और मुझे करना है, तो मैं कब आऊँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कभी भी आ सकते हो। तो कल की उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप प्रोडक्ट प्रमोट करके भी बिज़नेस प्रमोट कर सकते हो। प्रोडक्ट शेयर करो, बिज़नेस प्रमोट करो। इससे पहले मैंने कैल्शियम का एक डेमो किया था एफबी पे, तभी भी मेरा एक नया डायरेक्ट हुआ। तो मेरा तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं प्रोडक्ट प्रमोट करती हूँ और फिर मेरे जॉइनिंग हो जाते हैं और फिर उसको मैं बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी समझाती हूँ। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट आना बहुत ज़रूरी होता है, राइट?
प्रोडक्ट के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी हमें आना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि लॉयल्टी भी नहीं, वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसको बेचना आ गया ना, कई सारे आपको दिक्कत आती होगी कि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे लॉयल्टी की बात आती है ना, बोले कि हम 3,000 का या 2,500 का सामान हम नहीं ले सकते या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनको सिर्फ आप बेचना सिखा दोगे ना, कोई एक या दो प्रोडक्ट में मास्टर बना दो उनको और बेचना सिखा दोगे ना, तो उनकी इजीली लॉयल्टी हो जाएगी। उनकी इजीली लॉयल्टी हो जाएगी ना, तो उसके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज में आने वाले ना, वो सारे फ्री हो जाएंगे। तब उसको लगेगा कि नहीं, सच में इसमें प्रोडक्ट बहुत सस्ते पड़ते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि फ्री में आते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मास्टरी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं वन बाय वन प्रोडक्ट में मास्टर हुई। एक प्रोडक्ट के बारे में समझा, उसको शेयर किया, उसके बारे में थोड़ी मास्टरी हासिल की, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। लेकिन जैसे जैसे सीखती गई वैसे वैसे शेयर भी करती रही। तो आज कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ओके, तो आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं कुछ आपको 14 से 15 प्रोडक्ट्स आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसका आप अच्छे से रिटेलिंग कर सकते हो। और यही रिटेलिंग करते करते आप लगभग 5,000 के आसपास की लॉयल्टी, या तो फिर मैं तो सच बोलूं ना, तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो 5,000 छोड़ो, मैंने पूरे महीने में जो काम किया था ना, उसमें लगभग 50-60 हजार का टर्नओवर, 60 हजार के ऊपर का टर्नओवर, 70 हजार के आसपास का टर्नओवर रुपीज में अगर मैं बात करूँ तो, सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग से किया था, राइट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही बताई थी, मैंने बिजनेस नहीं बताया था। पहले महीने इतना अच्छा मेरा काम हो गया था, राइट। तो जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से बता सकते हो। चलिए, पहली जो प्रोडक्ट है वो है स्टेरिक्लिन। शुरुआत जो मैंने की थी ना, वो स्टेरिक्लिन से की थी, क्योंकि मुझे पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो हॉस्पिटल्स में बहुत जाती है, राइट। तो स्टेरिक्लिन जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और आप इसके बल्क में ऑर्डर ला सकते हो। बल्क में शुरुआत में मैंने काफी सारे हॉस्पिटल्स में टाई अप भी किए थे और रिटेलिंग मेरा बहुत अच्छे से हो रहा था। वहां पे मैं ना डीपी प्राइस ही बताती थी ज्यादातर। मैं कभी भी एमआरपी पे नहीं बेचती थी, क्योंकि जब आपका ज्यादा ऑर्डर आता हो तो मैं बीवी के ऊपर ही ध्यान देती थी। मैं रिटेलिंग में एमआरपी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे, मैंने ये बेचा, तुरंत मुझे क्या मिला वो मैं नहीं देखती थी। मुझे, मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था कि मेरी प्रोडक्ट लोग यूज करें। वो यूज करेंगे ऑटोमेटिकली, उसको अच्छी लगेगी, तो दूसरी बार मुझे वो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करनी थी, ताकि मेरा जो टर्नओवर है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये जो स्टेरिक्लिन है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि मैं ज्यादा डीप में नॉलेज में नहीं जाऊंगी, ये जो पीपीटी है ना, वो पूरी आपको मिल जाएगी। तो मैं ज्यादा नॉलेज में नहीं जाऊंगी, क्योंकि 15 प्रोडक्ट बताने हैं। तो मैं कहाँ पे आप इसको लेके जा सकते हो उसके बारे में ज्यादा बात करूंगी, राइट। तभी आपको पता चलेगा भी कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हो। बाकी इसकी नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखे हैं, उसके थ्रू भी आप नॉलेज ले सकते हो, कि कुछ पॉइंट ही आपको समझने हैं। ये पॉइंट्स अगर आपको आ गए ना, तो आप बिंदास इसको सेल कर सकते हो। देखो, पहला यहाँ पे लिखा है कि ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, यानी कि सारे जर्म्स वगैरह को मारता है। उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बीकेसी बेंजालकोनियम क्लोराइड है, जो 12% है। बाजार में ऐसी कहीं पे भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी जिसमें बीकेसी जो है वो 12% है। प्लस ये 3 in 1 है, ये क्लीन भी करता है, डिसइंफेक्ट भी करता है और सैनिटाइजर भी है। और आज की तारीख में सैनिटाइजर की कितनी जरूरत है, यानी कि काफी सारी चीजें होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहां पे आप इससे स्प्रे करके सैनिटाइज भी कर सकते हो। आपका वॉलेट है, पर्स है, चेयर है, टेबल्स है, सब कुछ इससे आप सैनिटाइज भी कर सकते हो, स्पेशली ये कोरोना के समय में। ये जर्मीसाइड है, फंगीसाइड है, वायरसाइड है, HIV-1 वायरस को भी ये मार देता है, राइट। तो इसके टारगेटेड कस्टमर कौन कौन से हैं, आप कहाँ कहाँ पे इसको लेके जा सकते हो, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स, जिम, कोई भी मिठाई की दुकान हो या ज्वेलर्स हो या कोई भी शॉप, कहीं पे भी जो भी प्रोफेशनल हो, जहां पे भी आप वहां पे जा सकते हो। और वहां पे आप ये बता सकते हो कि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको इस हिसाब से यूज करना है और ये हमको बहुत सस्ता भी पड़ता है, राइट। इसके जो इसके टेस्ट रिपोर्ट भी हमने लिए हैं, कंपनी ने लिए हैं, हालांकि वो पुराने हैं, लेकिन वो तब लिए गए थे जब इसका जो कंटेंट है बीकेसी
वो एज इट इज है, इसमें कोई भी फेरफार नहीं हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट है, भले ही पुराने लैब टेस्ट है हमारे पास, लेकिन रिजल्ट उसका 100% है। तो आप इसको बता सकते हो कि ये लैब टेस्ट जो है वो पुरान है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो वही है जो पहले था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो वो टेस्ट रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखा सकते हो, और इसकी फाइल वगैरह भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को हॉस्पिटल्स में स्पेशली जाओगे तो स्पेशली हॉस्पिटल्स में ये दिखाना पड़ता है, बाकी स्कूल कॉलेज वगैरह में दिखाएंगे नहीं तो भी चलेगा। और कहाँ कहाँ पे ये जा सकता है, तो फिश फार्म होती है, पोल्ट्री फार्म्स होती है, खेतों में जहाँ पे दीमक लग जाती है। तो जब कोई खेती ऐसी होती है जहाँ पे दीमक का प्रॉब्लम होता है, उधई जिसको कहते हैं, टर्माइट, राइट, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक बार अगर आपने वो स्टेरिक्लिन का डाल दिया पानी के साथ, अगर जमीन में जाने दिया, तो वो पूरी पाक तक, जितना वो पाक होता है तब तक वो दीमक नहीं लगेगी। फिर घर में तो हम सबको पता ही है कि घर में हम लोग यूज करते हैं, घर में जो टेबल कुर्सी वॉशरूम जो होता है, वहां पे दरवाजे, हैंडल, दीवार, किचन, वॉश बेसिन, कचरे का डिब्बा वगैरह सब जगह पे आप इसको छिड़काव कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, सब जगह पे इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो इसका बहुत पोटेंशियल है, इसके बारे में और आप नॉलेज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट। मेरे हिसाब से इतना इनफ है नॉलेज के लिए कि भाई ये इतना काम करता है, राइट। और फिर आपको इसका डाइल्यूशन तो पीछे लिखा ही है, लेकिन मेरे पास स्पेशल हॉस्पिटल के लिए डाइल्यूशन है। किसी को भी चाहिए तो अपने अपलाइन से आप मंगा लेना। तो वो हम लोग ग्रुप में भी रख देते हैं, बारी बारी, तो हम ग्रुप में भी रख देंगे और आपके अपलाइन थ्रू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डजोल, अरे सॉरी, ऑटो वॉश। ऑटो वॉश में भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऑटो वॉश ज्यादातर टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए काम में लिया जाता है। तो जितने भी वर्कशॉप वगैरह होते हैं ना, वहां पे आप इसको लेके जा सकते हो। और इसमें मेन मेन जो पॉइंट है ना, वही आपको बताना है। प्लस इसका भी एमएसडीएस फाइल होती है। जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी एमएसडीएस फाइल होती है, जो घर में सॉरी जो वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए होता है स्पेशली, उसके सारे एमएसडीएस फाइल होती है कि जिसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप किसी के भी यहाँ जाते हो तो आपके पास वो फाइल होनी बहुत जरूरी है। और वर्बली अगर आप उनसे बात करते हो तो हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स है वो आप उसको बता सकते हो। जैसे कि ऑटो वॉश में हमारा पहला बेनिफिट ये है, ये कलर को प्रोटेक्ट करता है। ज्यादातर क्या होता है कि कलर जल्दी निकल जाता है तो उसके अंदर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये कलर निकलेगा नहीं तो रस्ट भी नहीं लगेगा। फिर धूल मिट्टी ग्रीस ऑयल को बहुत इजीली निकाल देता है। और इसके अंदर एक सिलिकॉन कंडीशनर, जिसकी वजह से पॉलिश और वैक्स किया है वैसा ही लगेगा और उसका खराब भी नहीं होगा, राइट। और मेनली ये साफ करते हैं, जो कारीगर वगैरह होते हैं ना वो साफ करते हैं। तो जो भी टेक्नीशियन, नहीं वो कारीगर होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, वो पूरा काम करते हैं। तो उनके हाथ खराब नहीं होंगे इससे अगर क्लीनिंग करते हैं तो। और इसका जो खर्च आता है धोने का, अगर टू व्हीलर है तो 1.33 रुपया ही खर्च आता है, और वो भी एमआरपी में बता रही हूँ यहाँ पे। और अगर फोर व्हीलर है तो 2.20 में ये क्लीन हो जाता है। इसके अंदर जो डाइल्यूशन होता है ना, वो टू व्हीलर में 3 ml और फोर व्हीलर में 5 ml। टू व्हीलर में 3 ml, फोर व्हीलर में 5 ml, इस हिसाब से इसका है डाइल्यूशन। वो पीछे भी लिखा हुआ है, आप इसके अंदर भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डजोल। मेरी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इसको भी लेके आप बहुत सारी अलग अलग जगह पे ले जा सकते हो। डजोल को कहाँ पे प्रमोट करोगे? डजोल को आप हर एक जगह पे, जहाँ पे भी स्टेरिक्लिन जाएगा ना, वहां पे डजोल जाएगा। स्टेरिक्लिन मान लो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में तो जाएगा, लेकिन डजोल हॉस्पिटल्स में इतना नहीं जाए, लेकिन उससे छोड़ के जहां पे भी कांच है, इवन हॉस्पिटल्स में भी कांच वगैरह होते हैं, तो जहां पे भी कांच है, शोरूम्स है, वहां पे एज ए जो बाजार में कॉलिन मिलता है, राइट, तो कॉलिन की जगह पे आप इसको दे सकते हो। ज्यादातर जगह पे कॉलिन यूज होता है। तो आपको इसका ही डेमो करके दिखाना है कि देखो कॉलिन से क्लीन करके देखो और इससे क्लीन करके देखो, राइट। दूसरा कि ये कॉस्ट वाइज बहुत ही इफेक्टिव पड़ता है। आप उसको इजीली बता सकते हो कि ये कितना 2 या 3 रुपए में आपका कॉलिन जो होता है वो 70-80 रुपए का होता है, ये 2-3 रुपए में तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, ऐसा आप बता सकते हो। और इस हिसाब से डाइल्यूशन करके आप क्लीन करके उसको डेमो भी दिखा सकते हो। तो इसके मेन मेन बेनिफिट्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये कंसंट्रेटेड है, जैसे हम देखेंगे तो ये 500 ml का आता है। 500 ml के सामने जब हम इसकी प्राइस देखेंगे ना, तो हमको महंगा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, इसको बहुत ही कम लेना है, राइट। कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, ये पावरफुल है, सेफ है, माइल्ड क्लीनर है, बायोसेफ फॉर्मूला है, यानी कि ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करता है।
इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, अल्कली डाई वगैरह कुछ भी इसके अंदर डाला हुआ नहीं है। तो हमारे कुछ भी जिसको भी हम क्लीन करते हैं ना, उसको खराब नहीं करेगा। कहाँ कहाँ पे ये यूज कर सकते हैं? फर्श पे, टाइल्स वगैरह होती है वहां पे, वॉश बेसिन, प्लेटफॉर्म, मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर जो होते हैं, प्लास्टिक कोई भी टाइप का प्लास्टिक फर्नीचर, बर्तन, अप्लायंसेस, दीवारें होती है जो वॉशेबल होती है, वॉशेबल कपड़े, फर्निश वुड, ग्लास, सबको आप क्लीन कर सकते हो इससे। डज ऑल यानी कि हर कितना भी गंदा मैला खराब हो, ये इसको क्लीन कर देगा, राइट। कहाँ कहाँ पे आप इसको दे सकते हो? जैसे मैंने बताया, होटल्स, दुकान, ज्वेलर्स, रेस्टोरेंट, सब जगह पे आप जा सकते हो। मैंने एक बार क्या हुआ था, मेरा सेम में यही प्रॉब्लम था कि भाई कैसे स्टार्टअप करें। मेरा तो, मैं जिसको भी बताता हूँ बिजनेस की बात करता हूँ तो क्या करूँ, तो मैंने कहा चल एक काम कर, तू मेरे साथ चल। गाड़ी लेके गई, आगे थोड़ा जो अथवा लाइन्स रोड है वहां पे गई, जैसे कांच वाली बिल्डिंग देखी मैंने वहां पे रोका, फिर अंदर चले गए। फिर मैंने उनको बताया कि आप ये सब क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हो? तो बोले कि हमारा जो इसका एक डिपार्टमेंट है, वो लोग यूज करते हैं, वो लोग परचेस करते हैं। मैंने कहा मैं उनसे मिल सकती हूँ, आप मुझे उनसे कांटेक्ट करा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे कांटेक्ट करा दिया। अगर वो कांटेक्ट नहीं भी होता है तो वो लोग कांटेक्ट नंबर दे देते हैं एट ए टाइम। अगर नहीं होता है कोई भी आदमी तो वो लोग कांटेक्ट नंबर दे देते हैं कि भाई आप इससे कांटेक्ट कर लीजिए। तो तुरंत ही मुझे कांटेक्ट कराया, फिर मैंने उनको तुरंत ही डेमो करके दिखा दिया कि देखो ये आपका डजोल है, और सॉरी ये आपका कॉलिन है, और ये हमारा डजोल है। ये देखो कितना अच्छे से क्लीन करेगा, और इसकी प्राइस वाइज आपको इतना इफेक्टिव पड़ेगा। तुरंत ही आपका ऑर्डर आ जाता है, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जिसको भी नहीं पहचानते हो तुरंत अंदर एंटर हो सकते हो। तो मैं तो कहीं पे भी कोई भी फोन करके अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाती थी, क्योंकि दुकान वगैरह में जाने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। वो लोग तो राह देखते ही है कस्टमर का, राइट। उनको तो ऐसा ही लगता है कि हमारे कस्टमर आ गए। तो बहुत इजीली आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। और इसका जो लिक्विड तैयार होता है वो 500 ml से 83 लीटर्स क्लीनिंग लिक्विड तैयार हो जाए। ये जो है ना, इससे आप कोई भी चीज क्लीन कर सकते हो। ये फोम बेस्ड क्लीनर बन जाएगा इससे, और इसके बाद आपको पानी से वॉश करना पड़ेगा। ये इससे आपका ऐसा तैयार हो जाएगा। और ग्लास क्लीनिंग के लिए आप 1 लीटर पानी लीजिए और इसके अंदर 1 से 2 ml ही डालना है। और वो ग्लास जब एक बार क्लीन करोगे उसके बाद पानी से क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो हमने डजल डाला है वो बहुत ही कम मात्रा में डाला हुआ है, राइट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सिल्वर डिप। सिल्वर डिप क्या काम करता है? तो वो सिल्वर के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको क्लीन करेगा अच्छे से, राइट। तो ये कौन कौन सी चीजों को क्लीन करेगा? देखो, चांदी की कोई भी चीज हो, कोई भी चांदी, प्योर चांदी होनी चाहिए, उसको वो क्लीन करेगा। उसके चांदी के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उसको भी क्लीन करेगा। ज्वेलरी को चमका देता है, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि चांदी को लॉस नहीं करता है ये, राइट। तो जो भी सिल्वर होता है, टार्निश सिल्वर, जो प्योर सिल्वर होता है, वो सिल्वर प्लेटेड कोई भी चीज, आर्टिकल्स, अभी सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स बहुत मिलते हैं मार्केट में, राइट, जिसके ऊपर सिल्वर का ऊपर कोटिंग होता है, अंदर कोई और ही मेटल होती है, तो वो भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। फिर व्हाइट मेटल्स भी आते हैं मार्केट में, राइट, आर्टिकल्स वगैरह, मेटल्स, व्हाइट मेटल्स में आर्टिकल्स आते हैं, उसको भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। इससे जो ओरिजिनल मेटल है वही दिखेगा, राइट। और एक बार अगर आप इसको क्लीन करते हो तो उसका जो शाइनिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, राइट। देखो इसके अंदर ये भी लिखा है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। ये इतनी चीज आप रट्टा मार लेते हो ना, आप इजीली किसी को भी इसके साथ ये प्रोडक्ट के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो 2 से 3 मिनट में सिल्वर डिप के अंदर आपको कोई भी चीज डुबाना होता है। अगर कोई बड़ी चीज है तो प्लास्टिक या तो फिर कांच का बर्तन ले लो, उसके अंदर सिल्वर डिप पूरा डाल दो और उसके अंदर वो डीप कर दो, राइट। और फिर साबुन के पानी से या डजोल से आप इसको क्लीन करना है, फिर पानी से अच्छे से धो लेना है, और फिर सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लेना है। और पोंछते टाइम पे अगर अच्छे से घिस घिस के पोछेंगे ना तो उसकी शाइन जो है ना बहुत अच्छे से आ जाएगी। पॉलिश किया है ऐसी शाइन आ जाएगी, राइट। इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? तो जितने भी ज्वेलर्स है ना, वो ज्वेलर्स के यहाँ पे जाओगे और बोलो कि सिल्वर क्लीन करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो, और डेमो दिखा सकते हो। एक जगह पे तो मैंने सिर्फ मैं स्पेशली
उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बताने के लिए गई थी, लेकिन जहाँ पे मैं वहां पे मैं गई ना, तब मुझे पता चला कि इसकी ज्वेलरी की शॉप है। तो मैंने और कोई भी डेमो नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ उसको सिल्वर क्लीन करके दिखा दिया, तो वो बहुत खुश हो गया और वो ज्वाइन हो गया, राइट। और उसने मुझे ये बताया कि मैं जिसके यहाँ सिल्वर क्लीन करने के लिए देता था ना, वो मुझे बोलने लगा कि अभी आपके कोई सिल्वर की क्लीनिंग के लिए कुछ आता ही नहीं है, पहले तो कितना सारा आता था और ये कितना सस्ता भी पड़ता है। ऐसा समझ लीजिए ये जो पूरी बॉटल है ना, वो रियूजेबल होती है, एक बार क्लीन करो वापस वो पानी जो होता है वो बॉटल के अंदर वापस भर दो, तो वो एज इट इज रहेगा, राइट। फिर जैसे जैसे ये खराब होता जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, जब ब्लैक कलर का होगा तब बस इतना सा ही रह जाएगा, फिर उसको फेंक दो आप। और इसके अंदर कुछ एक्सपायरी या जितने भी हमारे क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें बेस्ट बिफोर होता है, लेकिन आप इसको 5 साल 10 साल आराम से यूज कीजिए, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स होती है, तो इसमें एक्सपायरी वगैरह भी कुछ नहीं होता है। मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है, तो 10-10 साल पुराने लोगों को जो मोदी केयर में होते हैं ना, उनके पास सिल्वर डिप निकला था। मैं उनके यहाँ बिजनेस बताने के लिए जाती थी और फिर बताते कि हाँ ये वाला ना, फिर मैंने कहा आपको तो बहुत टाइम से देखा, हाँ मेरे पास 10 साल से ये पड़ा हुआ है और मैं यूज कर रही हूँ और ये तो बहुत चलता है, राइट। तो ऐसे ऐसे भी बोले कि अभी भी ऐसा ही रिजल्ट देता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो बोलते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें बोलना नहीं आता है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट को समझ लो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेमो दिखाएंगे, काम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है माइटी इन वन साइन एंड प्रोटेक्ट। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये सारे प्रोडक्ट मैंने खुद, जो भी मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खुद अलग अलग जगह पे ऐसे गई हूँ, हर एक ज्वेलर्स के यहाँ, या जो भी मैंने डजोल बताया, तो हर एक होटल्स में या हॉस्पिटल्स में, सब जगह पे मैं गई हूँ और वो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो आप जरा भी मत घबराओ, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो, राइट। तो माइटी गार्ड साइन एंड प्रोटेक्ट जो है, ये लेदर के लिए स्पेशली है। मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ। लेदर के लिए बहुत ही अच्छा है, लेदर को शाइन करने का काम करेगा, और ये बहुत ही ग्लॉसी शाइन भी करता है। और यूवी किरणों से, यानी जो खराब किरणें होती है जो हमें धूप से मिलती है, उससे इससे भी ये सुरक्षित करता है, इससे बचाता है। कलर को डल नहीं पड़ने देगा, लेदर में दरार नहीं पड़ने देगा, अगर इससे रेगुलर हम क्लीनिंग करते हैं तो। एक बार अगर आपने इससे क्लीन किया ना, तो 15 दिन या 1 महीने तक आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये धूल मिट्टी को भी चिपकने नहीं देता है। और ये पानी अगर इस कोई भी लेदर वगैरह में पड़ता है, तो इसकी जो शाइन है वो एज इट इज रहेगी, वो पानी से भी इसको बचाएगा, राइट। और इसमें कितने स्प्रे है? 1300, 1389 स्प्रे होंगे एक पैक में से, तो कितना लंबा चलने वाला है। ये ज्यादातर आप कहाँ कहाँ पे दे सकते हो? तो जूते चप्पल की जो भी दुकान होती है ना, वहां पे आप दे सकते हो, प्लस जिसका भी लेदर का काम स्पेशली होता है उनको आप ये दे सकते हो, क्योंकि हर टाइप के लेदर में चलेगा। चाहे वो, यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन आया नहीं है, आई थिंक निकल गया है, हर टाइप के लेदर में चलेगा ये। अगर आपका आर्टिफिशियल लेदर है या प्योर लेदर है या विनाइल है, तो टायर, रबर, सब जगह पे आप इसको लगा सकते हो, इससे शाइन कर सकते हो, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो है मास्क। अभी बहुत अच्छा आ गया है हमारे पास टूल, कहीं पे भी एंट्री हम ले सकते हैं, क्योंकि हर घर में अभी मास्क की जरूरत हो गई है। तो हमारे मास्क की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो ये 5 लेयर है, बाजार में 5 लेयर प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इससे क्या होता है कि ब्रीदिंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये 5 लेयर होने के बावजूद भी ये अच्छे से ब्रीदेबल भी है, और इसको हम बार बार धो सकते हैं। 50 बार तो इसमें लिखा है, लेकिन आप कितने भी बार धोओगे ये अच्छा ही रहता है, नुकसान नहीं होगा, इसका जो मटेरियल है वो खराब नहीं होगा। दूसरा, आप पानी और बारिश से भी बच सकते हो, यानी कि अगर मान लो मास्क आप पहन के बाहर गए, तो बारिश के जो छींटे होते हैं ना, वो मास्क के ऊपर लगेंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे, जल्दी सूख भी जाएगा और डस्ट भी अंदर नहीं जाएंगे। और प्लस जो मेन इसके अंदर होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल फिल्टरेशन एफिशिएंसी को इसके अंदर 96% है, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है। ज्यादातर लोग वो रुमाल बना लगा देते हैं या पतला सा वो मास्क लगा देते हैं, उससे क्या होगा, डस्ट भी अंदर जाएगा, बैक्टीरिया भी काफी सारे अंदर जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया है। और इसके टारगेटेड कस्टमर कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो? मेडिकल स्टोर्स में दे सकते हो, रिटेल कस्टमर पे भी फोकस कर सकते हो। ज्यादातर रिटेल कस्टमर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो इसके ऊपर,
क्योंकि आपके आजू बाजू सब जगह पे काफी सारे लोग हैं, राइट। और इसका मेन जो है ना, यहाँ से जो शेप है ना वो बहुत बढ़िया है। ज्यादातर मार्केट में जो मिलता है ना, यहाँ पे पिन आती है, वो पिन की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। निशान भी बन जाता है, पेन होता है, प्लस यहाँ पे जो लगाते हैं तो कानों को भी नुकसान नहीं करता, वहां पे पेन भी नहीं होता। तो ये मेन मेन पॉइंट्स है इसके, जो आप लोगों को बता सकते हो। और अभी हम लोगों ने इसके ऊपर एक गिनती भी की कि अगर मेडिकल स्टोर में अगर आप देते हो तो कितना फायदा होता है, उसका पूरा हमने गिनती भी किया कि अगर कोई भी स्टोर में आप जाते हो तो उसको आप 230 का बोलोगे कि भाई 230 का एमआरपी है और आपको पड़ेगा 199 में दो, राइट। तो वो बोलेगा कि मेरा इसके अंदर कितना बेनिफिट होगा। तो वैसे 15% का डिस्काउंट, सिर्फ 15% मिलेगा। फिर हम बोलेंगे कि चलो 3000 या 4000 का लेते तो हमको इसका जो ऑफर आती है उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है। तो मैंने उनको बोला कि चलो हम 10 के ऊपर आपको एक फ्री दे देंगे, क्योंकि हमको तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्री में मिल जाती है, उसके बदले में हम उसको मास्क ही दे देंगे, राइट। 2000 का सामान लेते तो 200 का एक मास्क आ जाता है, तो 4000 का सामान लेंगे तब दो पैक बॉक्स हम आपको दे देंगे, तो उसको और 10% का बेनिफिट हो जाता है, तो 25% का बेनिफिट हो गया। लेकिन 25% का बेनिफिट भी उन लोगों को तो कम ही पड़ता है। तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि अगर आप हर महीने लेंगे तो 30% का अलग से आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा, जिसके सामने आप मास्क ही ले सकते हो। तो वो लॉयल्टी का बेनिफिट ही आप बता सकते हो। तो पूरा कैलकुलेशन हमने किया था कि अगर आप 4000 का सामान लेते हो हर महीने, राइट, तो आपको इतना बेनिफिट होता है। तो लगभग वो बेनिफिट हुआ था 58%, राइट। तो वो इजीली वो लोग ले लेंगे। तो वो कैसे बताना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आप मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल्स, आपके कोई डॉक्टर्स वगैरह है जिसकी पहचान है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हो। मैं तो ज्यादातर रिटेल कस्टमर पे अभी फोकस कर रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई मिल ही जाता है तो उसको मास्क तुरंत दे ही देते, ये बहुत बढ़िया है, तुम्हारा वाला अच्छा नहीं है, ये ले लो, ये अच्छा है। और 100 रुपए में कौन मना करेगा, राइट। चलिए, फिर ये बियर्ड ऑयल, बियर्ड ऑयल जो है वो भी बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर ही आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और ये कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो वो बाद में बात करते हैं, पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये जो आपकी दाढ़ी होती है उसके ग्रोथ में काम आएगा, ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएगा, शाइन बढ़ाएगा। बालों का झड़ना जो है, वो बियर्ड में जो बाल झड़ जाते हैं उसको रोकेगा। कूलिंग इफेक्ट देता है, रैसेस और पिंपल्स नहीं होने देगा, बाल जल्दी सफेद नहीं होने देगा। रफ बालों को स्मूथ बनाएगा। पैचेस वगैरह जो होते हैं ना, जहाँ बाल नहीं आते, कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे नहीं आते, ऐसा अलग अलग जगह पे होता है, कहीं ना कहीं पैचेस होते हैं। तो उसको दूर करके अच्छे से ग्रोथ भी ये करेगा। अच्छी खुशबू भी इसकी है। प्लस ये आपके बालों को, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं ना, बाल फट जाते हैं, दो मुंहे बाल हो जाते हैं, उसको भी रोकेगा। इसके अंदर मेन है 7 टाइप के अलग अलग ऑयल इसके अंदर मिक्स किए गए हैं, राइट। और इसको कैसे यूज करना है, नहाने के बाद इसको 2 से 3 ड्रॉप मूंछ के ऊपर और दाढ़ी के ऊपर लगा देना है। तो कितने पॉइंट्स आपको इसके अंदर याद रखना है, कहीं पे भी आप जाते हो, कितने भी यहाँ पे सलोन वगैरह होते हैं, आप किसको यहाँ पे सलोन में और मेडिकल स्टोर में इसको आप प्रमोट कर सकते हो। तो कितने सारे मेडिकल स्टोर और कितने सारे सलोन है, राइट। सिर्फ आपको इतने जो बेनिफिट यहाँ पे बताए हैं ना, उसका आपको रट्टा लगा लेना है, और जाने के बाद आपको 2 मिनट में ये सारे बेनिफिट्स बता देने हैं, और फिर इसकी प्राइस बतानी है और कैसे आपको ये सस्ता पड़ेगा। आप कैलकुलेशन पहले घर पे करके ही जाइए, राइट। तो वो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है बेबी स्पा की प्रोडक्ट, राइट। इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट है। बेबी स्पा की प्रोडक्ट मैंने ये देखा है कि ज्यादातर घरों में छोटे बच्चे नहीं होते हैं, तो इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, राइट। मैंने क्या किया था, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए ना, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने ले लिए थे, और मेरे यहाँ थोड़े ही टाइम में, उस टाइम पे मेरा जो एक भाई है, कजिन ब्रदर है, उनके यहाँ बेटी आई, तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। अभी वो जो है ना, वो खुद डॉक्टर है, उसकी जो वाइफ है ना, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, वो खुद डॉक्टर है। तो जब मैंने ये पूरी रेंज उसको दी ना, तो वो इतनी खुश हो गई कि इतनी बढ़िया और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। उसने पूरी फीलिंग्स, जो भी उसने फील किया, जो भी उसको अच्छा लगा, जो भी उसके बेनिफिट्स लगे, वो सारा उसने मेरे साथ शेयर किया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मुझे लगा कि ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो बेबी स्पा की जो प्रोडक्ट्स है ना, इसके अंदर मेन बाजार से क्या अलग है ना, वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो ये पैराबिन फ्री, पैराबिन एक टाइप का केमिकल होता है, हालांकि ये केमिकल इतना नुकसानकारक नहीं होता है।
वो बहुत लंबे समय के बाद यूज करने के बाद हमको थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो नुकसानकारक है। हाँ, हमें इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। तो ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, प्लस इससे जलन नहीं होती, इरिटेट मुक्त है, ये इरिटेशन वगैरह नहीं होता है इससे। प्लस ये जो स्किन के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना, इससे प्रमाणित है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसके सर्टिफिकेट्स भी है हमारे पास, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। काफी सारे सर्टिफिकेट्स आने के बाद ही ये लॉन्च हुआ है, राइट। मार्केट में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से है, तो एक मदर केयर और एक चीकू जी, ऐसे करके दो है जो इसके रिगार्डिंग है, लेकिन ये इससे काफी सस्ता पड़ता है, तो इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी जॉनसन एंड हिमालय के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर विटामिन ई भी है। और आप इसको कहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, तो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है, राइट, वहां पे आप इसको प्रमोट कर सकते हो। उनके अगर अगर आपकी पहचान है ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो लोग खुद वहां पे बेचेंगे नहीं, लेकिन उनके रिलेटेड जो भी मेडिकल स्टोर होते हैं ना, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके नीचे कोई ना कोई मेडिकल स्टोर होता ही होता है, वहां पे आप इसको रख सकते हो। जान पहचान बना के आप ये प्रोडक्ट अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। तो इसके मेन जो बेनिफिट्स है वो मैंने बता दिए। और स्पेशली इसका जो रैशेस क्रीम जो है ना, रैशेस क्रीम, वो बहुत ही बेहतरीन है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, मेडिकल स्टोर में भी ये नहीं मिलते, चलो दूसरी सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन रैशेस क्रीम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये एक क्रीम का भी आप प्रमोट करोगे ना, तो बाकी सारी चीजें वो लोग ले लेंगे, राइट। तो बच्चों को क्या होता है कि डायपर वगैरह पहनाते हैं, तो डायपर पहनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर रैशेस बहुत हो जाते हैं, वहां पर रेडनेस आ जाती है, रैशेस होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर ये डायपर रैशेस क्रीम आप लगाते हो ना, तो बच्चों को बहुत आराम मिलता है, और तुरंत ही 2 या 3 दिन में सारे रैशेस गायब हो जाते हैं। तो डायपर जहां जहां पे भी बिकता है, वहां पे ये क्रीम जाएगी ही जाएगी, राइट। तो ये आप सारे जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको भी प्रमोट कर सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट प्लस मेडिकल स्टोर, ये 3 जगह पे ये जा सकता है। नेक्स्ट जो है किनवा। किनवा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन ज्यादातर घरों में ये यूज नहीं होता है। तो ये किनवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो पहले तो ये ग्लूटेन फ्री है, प्रोटीन से भरपूर है, प्लस इसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड भी है, डाइटरी फाइबर से भरपूर है। कुछ एज के बाद हमें हमारे फूड में फाइबर्स ज्यादा लेने चाहिए, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से फाइबर्स भी दिए गए हैं। प्लस इसके अंदर विटामिन बी, आयरन और अलग अलग फायदेमंद मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर है, राइट। इसको हम किसको प्रमोट कर सकते हैं, वैसे ये सबके लिए है, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन तो हमें रेगुलर चाहिए ही चाहिए, तो हर कोई इसको ले सकता है। लेकिन स्पेशली किसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो स्पेशली जिसको वेट लॉस करना है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, उसको दे सकते हो। तो जितने भी जिम वगैरह होते हैं ना, वहां पे काफी सारे लोग होते हैं जिसको वेट लॉस करना होता है, तो उसको बोलो कि आप अपने डाइट में ये ऐड कर दो, राइट। दूसरा, जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको ज्यादा ग्लूकोज वाला या ज्यादा ग्लूटेन वाला उनको यूज नहीं करना होता है, राइट। ज्यादा ग्लूटेन जिसमें हो ना, वो यूज नहीं करना होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। प्लस जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसके अंदर आए हैं, राइट। तो ऐसे सब लोगों को आप ये दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसको चावल की जगह पे, अगर आपको इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं ना कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो चावल की जगह जहां पे भी हम चावल का यूज करते हैं, राइट, वहां पे हम किनवा का यूज कर सकते हैं। मैंने तो ये किनवा का डोसा भी बनाया है, फिर इसका उपमा भी बनाया है, उसका पोहा भी बनाया है, दाल राइस, जैसे जैसे हम राइस बनाते हैं वैसे राइस बनाया, इसका उबाल लिया और फिर दाल बना ली, तो वैसे भी खा सकते हैं, खिचड़ी, फिर फ्राइड राइस। फिर अभी तो मैंने सुना है कि उसका पिज्जा भी बनता है। पिज्जा का जो बेस होता है वो भी इससे बनता है, तो वो भी आप बना सकते हो इससे अच्छे से। तो जहां पे भी राइस यूज होता है वहां पे आप किनवा यूज कर सकते हो। बाकी जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया बना ही लेते हैं, तो ऐसे आप लोगों को बता सकते हो। इसको जिम में अच्छे से प्रमोट कर सकते हो आप। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है माइटी गार्ड, राइट। माइटी गार्ड जो प्रोडक्ट है ना, ज्यादातर लोग इसको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन आप इसको प्रमोट करो। इसके लिए पहले आप जान लो कि ये क्या काम करने वाला है, राइट। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेन तो इजराइल की टेक्नोलॉजी है। और हमारा जो मोबाइल होता है,
क्या वो हम मोबाइल यूज करते हैं तब हमारे ईमेल्स, पासवर्ड्स, मैसेजेस, हम ब्राउजिंग भी करते हैं, ओटीपी वगैरह आता है या जाता है, तो ये सब कुछ हमारे मोबाइल में होता है। तो क्या हमारा मोबाइल सेफ होता है? नहीं होता है, राइट। तो ये जो माइटी गार्ड हम लगा देते हैं ना, तो इन सब से हम बच जाते हैं और हमारा जो मोबाइल है वो सेफ हो जाता है। तो कुछ भी इसमें से निकलेगा नहीं। तो ये जो माइटी गार्ड है ना, वो प्राइवेट ब्राउजिंग, फिर जो आईपी एड्रेस होता है उसको हाइड कर देता है। ये इसके जो मेन मेन बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है ना, ये प्रॉब्लम्स है, इससे हम बच नहीं सकते, ये होगा ही होगा, राइट। तो ये क्या काम करेगा, तो प्राइवेट ब्राउजिंग से बचाएगा, हमारा ब्राउजिंग टोटली प्राइवेट हो जाएगा। फिर हमारा आईपी एड्रेस जो है वो हाइड हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से है। फिर वेब सिक्योरिटी होती है, वाईफाई सिक्योरिटी भी मिलती है, और इसमें मिलिट्री इंक्रिप्शन भी है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको एक ही जगह से मिल जाते हैं। ये हमारा मोबाइल इससे 100% सेफ हो जाता है। जैसे मिलिट्री से हमारा देश सुरक्षित है, वैसे ये माइटी गार्ड से हमारा मोबाइल सुरक्षित है, राइट। और ये तो सुरक्षित है, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफी सारे इसके अंदर बेनिफिट्स है। यानी कि हैकिंग से तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन इसके अंदर और भी काफी सारे बेनिफिट्स है। ये एंटी थेफ्ट है, यानी कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो इसके अंदर ऐसा सायरन जैसा बजेगा, तो आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। लोकेशन कहाँ पे वो भी पता चल जाएगा। फिर ऐप लॉक सिस्टम भी है। आप अपनी ऐप जो होती है, कई सारी ऐप ऐसी होती है जो आप अपने बच्चों से छुपाना चाहते हो, राइट, तो उसको आप लॉक कर सकते हो। फिर इसके अंदर इंट्रूडर अलर्ट भी है कि एक मिनट, इसके अंदर इंट्रूडर अलर्ट भी है, यानी कि अगर आपके मोबाइल ने किसी को भी छेड़खानी की, उसका आपका पासवर्ड वगैरह यूज करके वो कर रहा है, तो वो गलत 2 या 3 बार जैसे वो करेगा वो गलत हो जाएगा, उसकी सेल्फी खींच जाएगी। फिर कॉल ब्लोकर भी है, यानी कि अगर कोई ऐसे अननोन पर्सन के अगर आपको नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को आप ब्लॉक भी कर सकते हो। पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम भी है, जो बच्चे के लिए जो सही नहीं है, वैसी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन ही नहीं होगी। फिर डेटा ब्रीच है, जिससे क्या होगा कि आप इसका डेमो कर सकते हो कि अगर आपके पास माइटी गार्ड डाला हुआ है, तो किसी का भी ईमेल एड्रेस आप इसके अंदर डेटा ब्रीच में डालिए, तो तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस वो कहाँ कहाँ पे हैक हुआ है, राइट, वो पता तुरंत ही चल जाएगा। तो ये डेमो के लिए भी डेटा ब्रीच बहुत काम आएगा, आप इससे डेमो कर सकते हो। फिर इसके अंदर प्राइवेसी एडवाइजरी भी है, सिक्योर वीपीएन भी है। सिक्योर वीपीएन में मेनली क्या होता है कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का सर्वर ही यूज कर सकते हैं, हम बाहर का सर्वर यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योर वीपीएन के थ्रू आप कहीं पे भी कि कोई भी सर्वर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे बैठे बैठे। अगर बाहर गए हो तो बाहर से आप कहीं का भी सर्वर यूज कर सकते हो। और इसको आप कैसे रिटेल कर सकते हो, तो मेनली ये 1-to-1 रिटेलिंग वाला है। जितने भी लोग मोबाइल यूज करते हैं उनको आप इसको रिटेल कर सकते हो आपके फ्रेंड्स में। फिर दूसरा कहाँ पे ये बता सकते हो, तो जो भी मोबाइल शॉप है अगर वो आपकी पहचान वाले हैं तो वो लोग भी इसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, मोबाइल शॉप वाले, कि भाई आपका मोबाइल तो आपने ले लिया तो आपको ये सिक्योरिटी भी चाहिए आपको, तो आप ये सिक्योरिटी आराम से दे सकते हो। ओके, तो इसके कुछ कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। प्लस अभी काफी सारे आंकड़े भी आते हैं जो हमने कई बार हम व्हाट्सएप पे भी रखा है कि कितने सारे लोगों का जो मोबाइल है वो हैक हो जाता है, और उसकी वजह से जो मेन मेन इंफॉर्मेशन जो होती है वो लीक हो जाती है। और साइबर क्राइम के काफी सारे अभी जो क्राइम हो रहे हैं वो ज्यादातर साइबर क्राइम ही हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं। तो काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, वो मटेरियल दिखाइए और उसके बाद इसको आप प्रेजेंट कीजिए, तो इजिली आपका वो सेल हो जाएगा। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसके अच्छे से आपको नॉलेज लेना है। मैं आपको अभी फटाफट बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ कि इस हिसाब से भी आप प्रमोट कर सकते हो। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको इसके रट लेने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एनविरो ग्लोब और एनविरो चिप, राइट। इसमें भी पूरा दिया गया है। मेनली ये काम करेगा, रेडिएशन को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। आप किसी को भी फोन पे बता सकते हो कि क्या आपके यहाँ रेडिएशन की प्यूरिफाई करने वाला कुछ है, क्योंकि हम सब लोग रेडिएशन से घिरे हुए हैं, राइट। हम सभी लोग रेडिएशन से घिरे हुए हैं, और रेडिएशन की वजह से
हमको कितना सारा प्रॉब्लम्स होता है। यहाँ पे सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, याददाश्त कम हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर होते हैं, कैंसर, बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, हृदय रोग का प्रॉब्लम होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स रेडिएशन की वजह से होता है। कम थोड़े या ज्यादा समय में ये होता ही होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ये असर करता है। हमको नहीं पता ये कब असर करेगा, ये तुरंत असर नहीं दिखाते, धीरे धीरे असर दिखाता है, राइट। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन हमको कौन कौन सी चीज ऐसी होती है जो नुकसान करती है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो वाईफाई से हमें रेडिएशन मिलता है, वाईफाई राउटर्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है वहां से रेडिएशन निकलता है, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, एलईडी लाइट्स, मोबाइल, सब जगह से हमें रेडिएशन निकलता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है, राइट। तो उसके लिए हमको इसको यूज करना है। ओके, तो मैंने एनविरो चिप और एनविरो ग्लोब दोनों ही ले लिए हैं। ये रेडिएशन जो होता है ना, ये ये हमको, ये सारे जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम्स बताए, ये सारे प्रॉब्लम्स रेडिएशन से होते हैं। चाहे आप मोबाइल नहीं भी यूज करते हो, मान लो आप मोबाइल यूज नहीं करते हो लेकिन आप वाईफाई जोन में रहते हो, आपके आजू बाजू में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस होती ही होती है, लैपटॉप्स घर में होते हैं, आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे लैपटॉप्स होता है, स्मार्ट टीवी, एलईडी लाइट, सब कुछ होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं वो हमको नुकसान कर ही रहा है, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं इससे, और यहाँ से होते हैं, और इससे हम बच नहीं सकते हैं, इससे हम कहीं पे भी बच नहीं सकते हैं। तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमारे घर में स्पेशली जो भी हमारे ज्यादा ज्यादा समय हम रहते हैं वो जगह पे हमको एनविरो ग्लोब रख देना है। और जो हम डिवाइस यूज करते हैं जैसे लैपटॉप और मोबाइल, वहां पे हमको चिप लगा देनी है। जो हमारे हाथों में होता है उसके ऊपर चिप लगानी होती है, जो हमारे हाथों में नहीं होता लेकिन दूर होता है, लेकिन उसके जो रेडिएशन है वो हमको लगता है, उसके लिए हमको ग्लोब देना है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये दोनों ही बहुत जरूरी होता है। तो ये जो ग्लोब होता है ना, वो 300 से 350 स्क्वायर फीट के एरिया में ही हमको रखना होता है। ये पूरा जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है वो ग्लोब के बारे में दिया है, राइट। तो ग्लोब को हमको कार, घर, ऑफिस, होटल रूम्स, सब जगह पे यूज कर सकते हैं। और आप इसके रिलेटेड अलग अलग जगह पे होटल्स में या ऑफिस में जाके आप इसके बारे में अवेयरनेस लाइए और लोगों को बताइए। इसका डेमो भी अवेलेबल है कि आप स्विच बोर्ड जो होता है हम चालू बंद करते हैं, तो वो स्विच बोर्ड से भी हमारी कितनी एनर्जी लॉस होती है, और अगर ये हम रखते हैं तो इससे कितनी एनर्जी हमारी बच सकती है, वो सारा आप डेमो के थ्रू भी बता सकते हो। तो डेमो करेंगे, इजीली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो काफी सारा इसमें भी रिटेलिंग हो पाएगा, प्लस इसमें बीवी भी हाई है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने ग्रोथ में मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा, राइट। तो इसका भी आप अच्छे से सीख सकते हो, और इसको आप 1-to-1 सेलिंग भी कर सकते हो। प्लस आप काफी सारी ऑफिसेस जो होती है वहां पे, होटल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हो। आपके हिसाब से आप चूज करो कि कहाँ कहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट्स है। अगर कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो कॉन्टेक्ट्स बना के भी, या ऐसे ही भी हम रेडिएशन के अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं ऐसा करके भी आप एंट्री ले सकते हो, कि रेडिएशन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और इसका हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स भी है, आप पूरी फाइल बना सकते हो इसकी, राइट। उसकी पूरी फाइल बताओ और फाइल के साथ आप प्रेजेंट करो। 5 मिनट में आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, और फोटो होंगे तो आप अच्छे से दिखाई भी देंगे, दिखा भी सकते हो, राइट। और मैंने तो ऐसी फाइल भी बनाई है, तो वो फाइल भी अगर आपको किसी को भी चाहिए तो उसके मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप अपने हिसाब से फाइल भी बना सकते हो और इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो, एनविरो चिप और एनविरो ग्लोब के ऊपर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स है वो। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स है हमारे, मेनली ये जो है ना, एक्टिव एक्टिवजाइम और एक्टिव मैक्स। एक्टिविटी क्या काम करेगा, तो आपका दवा, पानी और जो खातर होता है ना, उसका जो खर्चा होता है ना, उसको बहुत ही कम कर देगा। खर्चा को आपको 30 से 50% तक वो कम कर देगा, राइट। तो मेन इसका आपका ये जो एक्टिविटी है ना, वो खर्चा कम करने में काम करेगा। फिर एक्टिवजाइम जो है ना, वो जड़ों को मजबूत करेगा। जड़ें अगर मजबूत होगी तो ऊपर जो हमारा पौधा होगा या पेड़ होगा वो मजबूत होगा, और वो पेड़ मजबूत होगा तो उसके अंदर जो फूल फ्रूट वगैरह जो भी आता है वो अच्छे से हमको ज्यादा से ज्यादा इससे मिलेगा। और एक्टिव मैक्स क्या काम करेगा, ऊपरी हिस्सों, जो भी हमारा जमीन के ऊपरी हिस्सों में जो भी पौधा वगैरह ऊपर बढ़ता है, तो उसमें ये काम करेगा। तो उसमें फूल फल बढ़ाएगा,
क्वालिटी इसकी अच्छी करेगा, फसल बढ़ाएगा, जमीन को उपजाऊ बनाएगा, तो ये सबके लिए सुरक्षित भी है और ये ऑर्गेनिक भी है, राइट। तो इसका आपको पहले थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो ना, तो इसका रट्टा लगा लो। किसी के साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो ना, तो इसका रट्टा लगा लो, और उसके बाद उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, और फिर इसके भी डेमो है, वो डेमो करके दिखाओ। और हम लोगों ने एक अच्छा सा मटेरियल भी बनाया है, जब आप डेमो करोगे तो उस टाइम पे ये पूरा पढ़ के आपको बता देना है, वो पूरा पढ़ के बता दो कि उसको समझ में आ जाएगा, राइट। और हमने ये डोसेज भी बनाया है कि इसको कैसे यूज करना है, कौन कौन से समय पे कितना कितना डालना है, ये सारा यूजेस भी हमने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा। आप अपने अपलाइन से डिमांड करना, आपके अपलाइन आपको कहीं से भी लाके दे देंगे। हम तक से हमारे पास सबको सारे मटेरियल है, और जो भी लीडर्स है, सारे लीडर्स के पास भी सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो उनके पास से आप ये ले सकते हो। और इसके लिए आप किसको मिल सकते हो, तो जो भी किसान से आप डायरेक्ट पहचान है उससे मिल सकते हो। नर्सरी में अगर आपकी पहचान है तो वहां पे भी आप अप्रोच कर सकते हो। प्लस आपकी कहीं पे भी पहचान नहीं है तो आप ऐसे ही चले जाओ कोई भी खेत में। मेरे ग्रुप में एक लेडी है, वो इसके कोई एग्रीकल्चर की पहचान नहीं, लेकिन वो कहीं पे भी निकलती है, पता चला कि यहाँ पे खेत है, वो खेत में चली जाती है, वहां पे कोई ना कोई उसको जो खेडूत होता है वो मिल जाता है, और उसके साथ वो बात कर लेती है, तुरंत ही तुरंत डेमो बता देती है, और तुरंत ऑर्डर भी ले लेती है, राइट। तो आप इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत अच्छे से रिटेलिंग कर सकते हो, और अपना जो टर्नओवर है वो बढ़ा सकते हो, राइट। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स जो है ना, कॉस्मेटिक्स है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। काफी सारी लेडीज होती है जिसको कॉस्मेटिक्स का बहुत ही शौक होता है, राइट। तो अगर उसको शौक है तो वो करती खुद होगी, तो उसको अच्छे से पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। तो अगर आपके पास आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो वही प्रोडक्ट्स लेके आप पार्लर्स में जा सकते हो। हमको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, वो लगाएंगे, फील करेंगे, टच करेंगे, उनको पता चल जाएगा, राइट। फिर इसके जो मेन मेन बेनिफिट्स है, सॉरी, इसके जो मेन मेन बेनिफिट्स है वो हमको बताना है कि पहले ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, दूसरा कि ये कोई भी प्राणियों के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया है, प्लस इसके अंदर प्राणियों के रिलेटेड कोई भी, यानी कि प्राणियों में से ली गई कोई भी चीज इसके अंदर नहीं डाली हुई है, तो एकदम सेफ है, सुरक्षित है, राइट। हलाल प्रोडक्ट्स भी इसको कह सकते हैं, तो मुस्लिम लोग भी इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको उनको बताने हैं, राइट। दूसरा, आप इसका डेमो भी कर सकते हो, मेकअप का डेमो आप ऐसे भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि आपको मेकअप का शौक है, आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है, या आपके अपलाइन को भी आता है। तो जितने भी लोग होते हैं, काफी सारे लोगों को ना मेकअप का शौक होता है, तो आप उनको ये बता सकते हो कि भाई आपको हम फ्री में सिखाएंगे कि मेकअप कैसे होता है। फिर उसके ऊपर हम मोदी केयर का अर्बन कलर का मेकअप करके दिखाएंगे, वो देखेंगे, यूज फील करेंगे, देखेंगे कितना हल्का फुल्का है, लाइट है, नेचुरल भी लग रहा है, तो वो फील करेंगे, और तुरंत ही वो लोग ऑर्डर देते हैं। तो ये कुछ कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप मास्टरी हासिल करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस प्लान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा बोलना आता है कि नहीं आता है, कोई जरूर नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए और शुरू हो जाइए। सिर्फ शुरुआत जो होती है ना, वो थोड़ी डरावनी होती है या टफ होती है, राइट। लेकिन एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको शुरुआत करनी है। काफी सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिसको ये प्रॉब्लम फेस की होगी, मैंने तो काफी सारे कई बार मैं नए नए ज्वाइनिंग करती हूँ ना, तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि उनको काम करना होता है, लेकिन वो कैसे करे, वो बहुत डरते हैं। तो आप क्या करो कि उसको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर मास्टर बनाओ, मास्टर बनाने के बाद उसको बताओ कि देखो यहाँ यहाँ पे आप जा सकते हो, तो फिर उनका दिमाग खुलेगा और वो लोग जाएंगे, राइट। तो वो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अभी मेरे यहाँ एक मेरे ही रिलेटिव्स है, तो बोले कि मुझे ये मोदी के बिजनेस में सेट होना है, लेकिन और सूरत में ही सेट होना है, तो वो गांव से यहाँ पे सूरत में आया। तो एक वीक तक तो वो उसने कुछ किया ही नहीं, राइट। उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूं। तो बोले कि यहाँ पे मुझे कोई पहचानते नहीं, मैं कैसे शुरुआत करूं। फिर मैंने उनको बुलाया, देख बैठ, मैंने कहा देख तेरी बियर्ड ना बहुत अच्छी है, मैं तेरे को एक काम देती हूँ, बियर्ड ऑयल के बारे में मैंने उसको ना 6 पॉइंट्स रट्टा मरा दिए। मैंने कहा इतना तू बोल सकेगा, तो क्या हाँ बोल सकेगा। मैंने कहा सूरत के जितने भी सलोन है ना, वहां पे तेरे को जाना है और इसके बारे में
बताना है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, राइट। तो बोले कि हाँ ठीक है। तो कल वो जाके आया, उसमें से उसको 2 या 3 जगह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, राइट। तो वो इतना खुश हो गया। हाँ, हालांकि 2 से 3 जगह पे उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, राइट। तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, हाँ, वो एक भी प्रोडक्ट का वो ऑर्डर भी लेके नहीं आया था, लेकिन वहां पे उसको जो रिस्पांस मिला, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उससे वो खुश हो गया। बोले कि हाँ, अभी मेरा दिमाग खुलने लगा है, अब अभी मेरी स्पीच भी आने लगी है और मेरी डेयरिंग भी बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, अभी मैं अच्छे से प्रमोट करूंगा, राइट। दूसरे ही दिन मेरे घर पे मास्क आ गए। तो मैंने मास्क के बारे में उसको बताया, मैंने कहा देखिए, ये मास्क आप तुम इस अलग अलग जगह पे दे सकते हो। तो आज वो अलग अलग मेडिकल स्टोर पे जाके आया, राइट। तो ये है, प्लस उसने रिटेलिंग भी बहुत अच्छे से किया। तो ये है कि आपके साथ जो नया जुड़ता है, तो उसमें क्या मास्टरी है, उस हिसाब से आप उसको प्रमोट कर सकते हो कि देख तू ये यहाँ से शुरू कर, तू यहाँ से शुरू कर। हालांकि कल ही मेरे साथ एक नया बंदा ज्वाइन हुआ, तो वो 1-to-1 मीटिंग ही अच्छे से करा रहा है। उसको रिटेलिंग में समझ में नहीं आता, बोले कि रिटेलिंग मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि 3,000 के प्रोडक्ट लेने से 60% हमारे घर में वापस आते हैं, और मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, सबको मैं मोदी केयर का कस्टमर बनाना जानता हूँ। बस उसको मुझे मोदी केयर का कस्टमर बनाना है, बस आप मुझे हेल्प। ये मुझे दिमाग में ये घुस गया है कि सबको मुझे मोदी केयर के कस्टमर बनाना है, चाहे वो काम करे या ना करे। तो सबका दिमाग अलग अलग होता है, आपको अपनी टीम के लोगों को दिमाग को समझना पड़ेगा, और फिर आपको उसको उस हिसाब से काम करवाना पड़ेगा, राइट। और वो धीरे धीरे होगा, आपको शुरुआत में पता भी नहीं चलेगा कि किसके अंदर क्या एबिलिटीज है, राइट। वो धीरे धीरे निकलेगी, और धीरे धीरे आपको उसमें आपको निखारना है, उसको सपोर्ट देना है और अप्रिसिएट करना है, उसका हाथ छोड़ना नहीं है। जब तक वो सीख ना जाए, कॉन्फिडेंट ना हो जाए, तब तक आपको उसको लगातार इंफॉर्मेशन देते ही रहने, राइट। अगर हो सके तो आप भी उसके साथ जाइए। मैं तो शुरुआत में ऐसे ही करती थी, सॉरी, जो नए मेरे साथ जुड़ते हैं उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैं उसके साथ जाती हूँ और मैं उसको ऑर्डर लेके दिखाती हूँ, देखो ऐसे ऑर्डर आते हैं, राइट। जैसे ऑर्डर आते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं, तो वो भी खुद करने लगता है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी पीपीटी मैंने कंप्लीट की, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, ओके। चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का जो ट्रेनिंग है वो आपको पसंद आई होगी, आई होप। और इससे रिटेलिंग बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और लोगों की लॉयल्टी भी जो है, जो ब्रेक हो रही है, वो नहीं होगी अगर आपने उसको रिटेलिंग करना सिखा दिया। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे से 2-3 हजार की प्रोडक्ट तो मेरे घर में नहीं जाती है, राइट। क्योंकि हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। हालांकि अगर आप उसके अंदर वेल के प्रोडक्ट ऐड कर देते हो रेगुलर वे में, तो 3,000 की लॉयल्टी कोई नई बात नहीं है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10,000 कमाते हैं, वो 3,000 कैसे खर्चा कर पाएंगे। इवन 25-30 हजार रुपया भी जो कमाते हैं ना, वो भी 3,000 का खर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके और भी काफी सारे खर्चे होते हैं। तो उनको सिखा दीजिए कि रिटेलिंग कैसे करना है। और ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होती है पैसों की, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर मास्टर बनाइए और उसको रिटेलिंग भी करना सिखाइए। तो रिटेलिंग से स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, राइट। और फिर रिटेलिंग में उसकी मास्टरी आए, उसके बाद उसको नेटवर्किंग कराइए। मेरा कहना ये नहीं है कि सिर्फ रिटेलिंग ही कराइए, लेकिन धीरे 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 करके आप मास्टरी उसके अंदर ला सकते हो, राइट। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि शुरुआत में मेरे अंदर वो मास्टरी नहीं थी, नेटवर्किंग मुझे नहीं आता था। हालांकि मैं जितना भी करती थी, मान लो कि मैं मेडिकल स्टोर में भी गई ना, तो उसका मैं ज्वाइनिंग ही कर देती थी। मैं उसको ज्वाइनिंग का ही बताती कि आप ज्वाइनिंग कर ही लीजिए, राइट। अगर फिर भी वो मना करता है तो ठीक है, लेकिन मैंने जितने भी रिटेलिंग किया है वो ज्वाइनिंग करके ही किया है। फिर उसमें से ही टीम बढ़ी है, फिर उसको धीरे धीरे नेटवर्किंग भी घुसा है कि देखो आपके इतने अलग अलग कॉन्टेक्ट है, तो उसमें भी आप करो, ये करो, वो करो। इस हिसाब से आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो, और धीरे 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 करके आपके अंदर लीडरशिप के गुण भी आते जाएंगे कि कैसे लीडरशिप निभानी है। और मोदी केयर में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, बड़ा सा टर्नओवर करना है ना, तो लीडरशिप तो आपके अंदर स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। लीडरशिप की स्किल जो है वो आपके अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में, वो धीरे 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 आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, वो होता ही जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।